नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। ये मेरा 2023 का सेकंड लास्ट शूट है, क्योंकि अभी मैं आज आपके साथ 17 दिसंबर को शूट कर रही हूं, लेकिन इसके बाद मैं एक शूट और करूंगी और वो मैं 20 दिसंबर को करूंगी। आज हम जनवरी की शूट कर रहे हैं। सुबह की राम राम, कैसे हैं? आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है, क्योंकि शूट 2024 का है तो मजेदार और बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करती हूँ। जीवन में कभी किसी चीज की आपको कमी ना रहे। ओए होए, स्वागत अभिनंदन है मेरे इस संसार का, क्योंकि अब हम परिवार तो रहे नहीं। परिवार कभी 10 लाख का नहीं होता, संसार होता है। अब दिन दुगनी रात चौगनी हमारा संसार जो है वो तरक्की करता चला जाएगा और हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आप भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे बिलीव इन कर्मा। भाई, अगर 2024 में आपने अपने कर्मों पर बिलीव नहीं किया तो कब आप बिलीव करेंगे? आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। शायद मैं एक बड़े बच्चे की माँ हूं तो मैं चीजों को समझ ना पाऊं, लेकिन अगर मेरे को ये टॉपिक इतना सेंसिटिव लग रहा है तो जिनके तो न्यू बॉर्न बेबी हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें तो निश्चित ही रूप से ये बात बहुत ज्यादा समझनी होगी। अभी मैंने जरूर सोचा था कि कल मैं जब शूट करूंगी तो इस विषय पर आपसे बात करूंगी। अब मैं कल रात को बैठ के ना रील देख रही थी, इंस्टाग्राम पर बैठी हुई थी, तो एक रील आई जहां पर मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे किस तरह की रील्स देखती हूँ। नॉर्मली किस तरह की रील्स को मैं लाइक करती हूँ। जहां पर मैं छोटे छोटे बच्चे देखती हूँ ना, तो मुझे उनमें देव नजर आता है, बचपना नजर आता है। हम सोचते हैं कितने स्मार्ट हो गए अभी के बच्चे, अगर बिस्तर से गिरना है तो वो तकिए लगाकर गिरते हैं। पहले बच्चे कितने इनोसेंट और मतलब बहुत भोले हुआ करते थे। अब देखिए, कलयुग के अंदर रीडिंग के लिए मैं ये चीजें देखती हूँ। जैसे मैंने आपको प्रेडिक्ट किया कि बच्चे आने वाले टाइम पे जब जन्म लेंगे, आपको याद होगा कि आपकी मम्मी ने जब जन्म लिया था या हमने जब जन्म लिया था, तो बच्चे को आंख खोलने में 1 हफ्ते का समय लगता था। बच्चा 1 हफ्ते तक आंख नहीं खोल पाता था। लेकिन आजकल के बच्चे टक 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 करके अपनी आंखें खोल लेते हैं, और आंखें खोलते ही पैदा होने के मतलब पैदा होते ही उनकी आंखें खुली हुई होती है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैंने आपको भविष्यवाणी की थी, अगर आपने वो भविष्यवाणी नहीं देखी तो आज बता रही हूँ। आने वाले बच्चे जब पैदा होंगे तो वो बच्चे बोलेंगे राम राम, मम्मा, पापा, या जो शब्द उन्होंने अपनी माँ के मुंह से सुने होंगे वो बोलना शुरू कर देंगे। वो दिखेगा उन्हें, और आपको ऐसा आने वाले कुछ चंद सालों में ही ऐसी खबरें आएंगी कि एक बच्चे ने पैदा होते ही बात करी। तो ये होगा। ये बात मैं बहुत साल पहले भी आपके साथ अपनी प्रेडिक्शन अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ। मैंने कल एक वीडियो देखी। प्लीज ऐसे मत करिए, मेरे को तो आई एम लिटिल बिट सेंसिटिव। तो मुझे उस वीडियो को देखने के बाद पूरी रात नींद नहीं आई। जहां पर बच्चों की वीडियोस माँ बाप बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां पर उनके किसी टैलेंट को दिखाते हैं, जहां बच्चों का प्यार, मम्मी पापा की अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, वो मुझे समझ में आता है। वहां पर एक माँ ने अपने बच्चे की वीडियो बना रखी थी, सिर्फ लाइक्स और उसको कोई शेयर करे, जिसमें बच्चा पलंग के अंदर घुस गया। मोटा बच्चा था, बच्चा पलंग के अंदर घुस गया तो वो लेट कर घुसा। उसने वहां बैठने की कोशिश की तो वो बैठ भी गया, लेकिन बैठने में बच्चे की गर्दन जो थी ना वो फंस गई। मेरा तो मतलब मन कर रहा है कि मैं भी आपको वो वीडियो चलाकर अपने साथ में दिखाऊं, बट कॉपीराइट आ जाएगा। तो वो बच्चे की गर्दन फंसी हुई है और माँ इंग्लिश में बातें कर रही है, और माँ जो है हंस रही है। बच्चा रो रहा है, माँ हंस रही है, उसकी वीडियो कैप्चर कर रही है। मतलब लाइक्स और सब्सक्राइबर्स इतनी बड़ी चीज हो गई हमारे देश में। वो मासूम बच्चा जिसकी जो उम्र है 7-8 महीने है, और वो उसकी गर्दन फंसी हुई है, उसकी मौत हो सकती है, वो डर से शॉक हो सकता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ रील बनाने के लिए आप ऐसे काम करते हैं। मतलब ये मेरे तो गले नहीं उतरा। तो मैं कल पूरी रात नहीं सो पाई। सीरियसली बोल रही हूँ, जब मैं सुबह उठी तो मेरा फेस मुझे सूजा सूजा सा लग रहा था। मैंने अपने आप को जो है पानी पी के हाइड्रेट किया। मैंने कहा इट्स रील, और क्या कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़, अगर आप इस तरह की रील्स देखें तो उसमें कमेंट ज़रूर करें कि प्लीज़ बच्चों का इस तरह से इस्तेमाल ना करें। न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो रहे हैं तो लोग उनकी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, और फोटो शूट के लिए बच्चों को टाइट टाइट कपड़ों में बांध देते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ रील्स में डालने की सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो लकी, ये वो हम भी कमेंट्स करते हैं उस पर। और मतलब क्या कहा जाए। प्लीज़ अपने आप को, मेरे को लगता है कानून और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। वी शुड नॉट यूज अ चाइल्ड इन अ रील्स। बच्चों का प्रयोग रील्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे पता भी नहीं है कि आप उसको कहाँ उसकी मर्जी के बिना पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं। एक पापा को मैंने देखा रील में,
वो अपने बच्चे को कह रहे हैं, आई एम श्योर आपने वो रील ज़रूर देखी होगी, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है? और जब मैं तुझे रोने को कहूँ तू रोना। तो वो बच्चा चुप है, उसके पापा रो, रो, रो। अरे! ऐसे आप बोलोगे तो फिर वो आपकी बात क्या सुनेगा? दुनिया का कोई भी बच्चा रोएगा। फिर वो बच्चा रो रहा है और इतनी बेदर्दी से रो रहा है, जस्ट हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, पिताजी साथ बैठकर ऐसा बोल रहे हैं। आई मीन और वो इंडियन वीडियो है। और उसके बाद फिर बोल रहे हैं दोबारा रील बनाकर कि देखा हमारी पहली वीडियो वायरल हो गई थी, अब तू फिर रो। वो बच्चा रो नहीं रहा तो उसको पकड़ के झंझोर रहे हैं, फिर वो बच्चा तो रोएगा। उसे क्या पता है कि आप क्या कह रहे हैं, जस्ट अ 6 मंथ्स बेबी। आप लोगों को नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का रोक होनी चाहिए? तो मुझे एक नैतिक टॉपिक लगा, क्योंकि जब हम इन विषयों पर बात करते हैं तो लोग कहते हैं राखी जी आपने अपने चैनल पे इस विषय पे बात क्यों नहीं की, आप ही कर लेते अपने चैनल पे इस विषय पे बात। तो मुझे लगा मैं बात करूं। खैर चलिए, आज मैं मंगल प्रदोष व्रत के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि 9 जनवरी को है। 9 जनवरी को इसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष शिव जी को समर्पित एक तिथि है, जिसमें हम शिव की पूजा करते हैं। आप कहेंगे इतनी सारी बातें तो जनरल कर ली, लेकिन देखिए मेरा ये चैनल कोई सिर्फ एक ज्योतिषीय चैनल नहीं है। मेरा ये चैनल वो चैनल है जहां पर मैं आपसे जनरल बातें भी करती हूँ, धर्म की बातें भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2024 ऑफ जनवरी। मैं आपको बता दूं कि कर्मों के देवता आ गए हैं, जो अपने बच्चों का रील्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं, जस्ट लाइक्स पाने के लिए जो ड्रामे कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं, माता पिता पर अत्याचार कर रहे हैं, घर के नौकरों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो सावधान, शनि का साल आ गया है। अब आप देखिएगा कि कैसा कैसा धमाल होगा। आप लोग मुझे खुद कमेंट्स में बताएंगे कि मैम हमने चेंजेस देखे लोगों की लाइफ के अंदर और क्या क्या नहीं हो गया लोगों की लाइफ में। तो 9 जनवरी मंगलवार का दिन है, इस दिन प्रदोष का व्रत है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस साल का पहला प्रदोष है। अगर आप में से कोई भी व्रत आरंभ करना चाहता है तो इस प्रदोष पे आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग व्रत नहीं भी करते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप व्रत करें ना करें, लेकिन इस प्रदोष से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर शुरू कर दें। मैं हाथ जोड़ रही हूं आपके आगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो शनि के साल में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, याद रखिए कि स्वयं महादेव की पूजा करते रहते हैं शनिदेव। जो लोग इस वर्ष महादेव की पूजा करेंगे, शनि उन्हें सिर्फ देगा, और अगर उनसे कुछ लेने वाला भी है तो यकीन मानिए बड़े कष्ट नहीं देगा, छोटे छोटे कष्टों में आपको निपटा देगा, निवारण कर देगा और आपको बख्श देगा। आपको शनि की कुप दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जरूर करें। आपको भूम प्रदोष में सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के स्नान आदि करके संकल्प करना है कि प्रभु इस पूरे वर्ष 2024 में या तो मैं आपके व्रत रखूंगी या फिर मैं आपकी कम से कम पूजा तो जरूर करूंगी। और प्रदोष का मतलब ही समझ लीजिए कि भगवान की पूजा शाम के समय पर की जाती है। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ कर कर वहां पर चौकी पे पार्वती और शिव की तस्वीर को बिठाकर, क्योंकि शिव और पार्वती की अगर मूर्ति है तो मूर्ति को बिठाकर उनके सामने गाय के घी का दिया जलाएं, उन्हें चंदन का तिलक जरूर लगाएं और माँ पार्वती को आप सिंदूर अर्पण जरूर करें। शिव जी को गंगा जल और बेलपत्र अर्पण जरूर करें। साथ में शिव जी की चालीसा पढ़ें, शिव आरती जरूर करें। और भूम प्रदोष है तो इसलिए शिव का ही दूसरा रूप है पवन पुत्र हनुमान। इसके बाद आप अपने आसपास के किसी मंदिर में जाएं, सुबह सुबह ही जाएं और हनुमान जी को प्रणाम करें। और क्योंकि आप ये भी नहीं भूल सकते कि बेहद खास मंगलवार है, साल के शुरू का मंगलवार है, और साल तो शुरू ये दूसरा मंगलवार होगा शनि 2024 का, क्योंकि पहला मंगलवार तो 2 जनवरी को ही है, क्योंकि 1 जनवरी को सोमवार है। तो आप शिव की आरती करें, उसके बाद आसपास के किसी मंदिर में जाएं और आप केले का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाएं। वहां बैठ के हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण जरूर करें। और वहां पर 1 लोटा जल भगवान पर, भोलेनाथ पर भी अर्पण करें। जल लोटा अपने घर से लेके जाएं, उसमें थोड़ा दूध और कच्चे काले तिल जरूर मिलाएं। और उसके बाद घंटी बजाएं, गाय के घी का दिया जलाएं। लेकिन प्रदोष की पूजा का महत्व होता है शाम के टाइम। शाम के टाइम आप मंदिर जाएं, शाम के टाइम 5 दिए जो है प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जरूर जलाएं, केले अर्पण उन्हें जरूर करें। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो शाम को घर लौट के इस व्रत का पारण कर लें। कई लोग प्रदोष के व्रत का पारण अगले दिन करते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप उस दिन करते हैं कि अगले दिन करते हैं, पर व्रत का पारण करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इससे जीवन में आपको काफी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और जो प्रदोष का व्रत इस
वर्ष रखेगा, उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी या तकलीफ शनि की वजह से तो एटलीस्ट नहीं होगी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। पार्वती माँ का विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ पार्वती को आप ज़रूर सिंदूर भूम प्रदोष वाले दिन अर्पण करें और अपने घर परिवार की नज़र भी इस दिन ज़रूर उतारें। तो आप सभी को 2024 के पहले 9 जनवरी मंगलवार वाले दिन भूम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अगर आप पहले से हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखना है, क्योंकि जिस घर में सुबह-सुबह माँ की जयकार हो जाती है, जो बच्चे अपनी माँ को अपने साथ लेकर चलते हैं, उसके जीवन में वैसे ही किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।